तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार एक्सप्रेस साधना में आपका स्वागत है। जी। तो डॉक्टर साहब बताएं, अब थोड़ा अपने बारे में दर्शकों को अपना परिचय दें जी। कि कब से आपने ये पुस्तक लेखन, ये कविताएं जो आपने लिखी, और कब से आपने शौक रखा, कब से शुरू किया इसको लिखने के लिए? ये लगभग मेरा प्रयास चालू हुआ था लगभग 15 साल हो गए। और मुझे शुरू से जो है मेडिकल लाइन में रहते हुए भी शुरू से ही साहित्य का बड़ा शौक था। हिंदी मेरी बड़ी फेवरेट लैंग्वेज रही है शुरू से ही, तो उसकी वजह से मुझे जो है काफ़ी कुछ मैंने निबंध वगैरह भी लिखे और लेख भी लिखता था मैं पहले। कुछ क्षेत्रीय न्यूज़ पेपर होते थे उनमें लेख भी लिखता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे जो है अब कविता के क्षेत्र में जाना चाहिए, तो फिर मैंने अपनी कविताओं का सृजन करना शुरू किया लगभग अब से 15 साल पहले। अब तक कितनी कविताएं या कितनी पुस्तकें आप लिख चुके हैं? लगभग मैंने अब तक 45-50 की करीब कविताएं लिखी हैं। और मेरा जो साहित्य सृजन है ये कविताओं के मामले में, ये थोड़ा हटकर है। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको मेरी सारी कविताएं मिलेंगी, जिनको एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक निम्न एजुकेशन प्राप्त व्यक्ति भी जो है उन शब्दों को बड़े आराम से समझ सकता है और सुनने के बाद, और उनके अर्थ को भी समझ सकता है कि मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो क्या है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा फिर ये है कि मैंने लगभग कोशिश की है हर क्षेत्र में हर टॉपिक पे कविताएं लिखने की। कुछ अपने दर्शकों को कोई आपकी ऐसी जो फेमस या जिसे आप मन से बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कोई कविताएं या 2-4 लाइन उनकी आप मैं कहें? आपको एक कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ अपनी कविताओं में, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है इसको बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। अब शुरू कर रहा हूँ मैं अपनी कविता। आए थे तुम अकेले, अकेले ही होगा जाना, ये प्रीत है ये दुनिया, बेदर्द है जमाना। ये प्रीत है ये दुनिया, बेदर्द है जमाना। देता रहेगा जब तक सब तेरे साथ होंगे, होगा न कोई सहारा जब कमजोर हाथ होंगे। हरियाली होगी जब तक उपवन आबाद होंगे, सूखेंगे जब ये उपवन कूड़े पे पात होंगे। सूखेंगे जब ये उपवन कूड़े पे पात होंगे। आया था तू अकेला, अकेले ही होगा जाना, बेप्रीत है ये दुनिया, बेदर्द है जमाना। जितने लिखे वही में उतने ही श्वास होंगे, होगा कुछ दिनों का मातम, फिर जम के हाथ होंगे। बहुत न सुंदर। गलियों में होंगे चर्चे, न ही दिल उदास होंगे, यादें न होंगी दिल में, न ही फोटो पास होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यादें न होंगी दिल में, न ही फोटो पास होंगे। आया था तू अकेला, अकेले ही होगा जाना, बेप्रीत है ये दुनिया, बेदर्द है जमाना। वैसे तो इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन एक लास्ट का एक पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि उसी को आधार बना करके मैंने ये कविता का सृजन किया है। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चल दूंगा जब सफर को कोई साथ गम न होंगे, साथी सदा रहेगो वो साथ। चल दूंगा जब सफर को कोई साथ गम न होंगे, साथी सदा रहेगो वो साथ भरम न होंगे। यूं ही चलती रहेगी दुनिया, यहाँ मेले कम न होंगे, यूं ही महफिलें सजेंगी,
लेखन तो हम तो कोई पुस्तक भी डॉक्टर साहब आपने ऐसी लिखी जिसमें आपकी अभी मैं दर्शकों को या पाठकों को वो कोई जी पुस्तक ऐसी हो जिसमें वो आपकी कविताएं पढ़ सकें? जी जी मैं अभी पुस्तक लेखन की तैयारी में हूँ और मैं 15 कविताओं का एक संग्रह जल्दी ही जो है प्रस्तुत करूँगा और उसमें जो है आपको बहुत विभिन्न तरह के टॉपिक्स पे कविताएं सुनने को देखने को मिलेंगी। तो ये पद और गद्यांश पद्यांश हाँ, तो दोनों आपने में लिखे या कौन सा आप ज़्यादा लाइक करते हैं, जी पसंद मैं करते हैं? गद्य और पद्य दोनों में कविताएं मैंने लिखी हैं। कुछ कविताएं मेरी गद्य में भी हैं और वैसे मैं पद्य में ज़्यादा पसंद करता हूँ। अभी कहीं मंच पर आपने अपनी कविताओं को साझा नहीं किया, ऐसा क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि मुझे तो यही जानकारी नहीं हो पाती है कि कब कहाँ पे कोई मंच है, कहाँ पे मतलब मुझे जाना है, कोई मुझे इनवाइट करे तो मैं जाऊँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि मैं कभी अभी तक किसी पुस्तक का लेखन नहीं कर पाया, तो लोगों को मेरे बारे में इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं है कि ये मेरा एक अलग हॉबी है मेडिकल के अलावा। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपने लोगों को अपने बारे में बताया और हम ऐसी कामना करते हैं कि आपको अति शीघ्र मंच भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।